चेता गया कि दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए कई प्रयास करने जरूरी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर 2016 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया। इसी को ग्रैप कहते हैं, जो आज की तारीख में अब से थोड़ी देर पहले इसे तीसरी श्रेणी में लागू कर दिया गया है। फरवरी 2017 से ग्रैप दिल्ली एनसीआर में प्रभावी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू होता है। ये केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। 3 श्रेणियों में ग्रैप को बांटा गया है। हम आपको ये बता दें, पहली श्रेणी जो है मध्यम से खराब श्रेणी है। दूसरी श्रेणी उच्च श्रेणियों में बहुत खराब और गंभीर वायु प्रदूषण आता है। वहीं तीसरी श्रेणी उच्चतम श्रेणी है जिसमें गंभीर और आपातकालीन वायु प्रदूषण होता है। यानी कि अगर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है तो ये गंभीर स्थिति है दिल्ली के लिए। और इसी पर आज हमारा विशेष भी आधारित है, जहरीली हवा से कैसे हो बचाव। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजेएमयू लखनऊ से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अरिंदम दत्ता, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी रिसर्च टेरी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, मौजूदा स्थिति दिल्ली की देखते हुए सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जो इसके गंभीर खतरे हैं उनकी तरफ जब इशारा होगा तब हम बात कर सकते हैं कि आगे किस तरह से काम करने की जरूरत है और क्या वजह है कि अभी तक एक सार्थक प्रयास होने के बावजूद भी नतीजे नहीं वैसे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि गंभीर स्थिति में दिल्ली एनसीआर की हवा की स्थिति है। ऐसे में क्या दिखता है, कितनी घातक है लोगों के लिए ये श्रेणी? देखिए, बहुत घातक है। जहां तक हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली हमारी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप ऐसे सेंटर्स में आती है जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा समस्या बना हुआ है। और जहां तक हम स्वास्थ्य के खतरों की बात करें तो वायु प्रदूषण से नाक से लेके फेफड़ा और फेफड़ा से लेके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि अछूता हो इसके दुष्प्रभाव के कारण। वायु प्रदूषण के कारण नाक की एलर्जी, आंख की एलर्जी, गले की एलर्जी और जो ऑलरेडी सांस के रोगी हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में अगर वायु प्रदूषण की लेवल बढ़ जाता है तो हमें यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर तक हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पे हम देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और सांस के रोगियों को, इनको सबसे ज्यादा खतरा है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग घर के अंदर रहें और जब तक वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं ठीक हो जाती, क्योंकि अभी भी दिवाली भी आने वाली है और थोड़े बहुत तो जो है वो फायरवर्क होगा, आतिशबाजी होगी, उससे भी थोड़ी स्थिति बिगड़ेगी। तो इसलिए ऐसे लोग जो है घर पे ही रहें। और हाँ, एक जरूरी उपाय है कि वायु प्रदूषण के क्षेत्र से अगर आप जा रहे हैं या उससे एक्सपोज्ड हैं तो सुबह शाम 5 मिनट स्टीम इनहेलेशन जरूर लेते रहें। और सांस के जो रोगी हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अरिंदम दत्ता साहब भी हैं। अरिंदम जी, आखिर क्या वजह है कि तमाम ऐसे प्रयास किए जाने के बावजूद भी, हालांकि हमने देखा कि अगर अब ये कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि अगर हम 3-4 साल की तुलना करें तो ये जो 10 महीने हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, इसमें AQI जो नंबर है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी हवा जितनी खराब, जितनी जहरीली, जितनी दमघोटू है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं इसमें कमी आ पा रही है? आपने सही बोले हैं कि हम लोगों का जो AQI है वो जो टाइम है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, इस टाइम पीरियड में हमारा AQI इम्प्रूव हुआ है। लेकिन वही जो टाइम में हमारा AQI सबसे खराब होता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जगह में तो जितना मेरा मानना है कि प्रॉपर अवेयरनेस का थोड़ा कमी हो जाता है। लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जैसे देखिए कि लोगों को लगता है कि सिर्फ दिवाली के टाइम ही पटाखे फोड़ा जाता है और दिवाली के टाइम में हमको पटाखा फोड़ने के लिए रोक लगाना होता है। ज्यादातर NCR सिटीज में, दिल्ली में दिवाली के टाइम में पटाखा फोड़ने में रोक लगाया जाता है, लेकिन दिवाली से पहले भी पटाखा फोड़ा जाता है। जैसे कि इस बार जो है, इस बार दशहरा का जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ था, मतलब अक्टूबर महीने के थोड़ा पीछे की तरफ था। लेकिन उस टाइम में भी जो दशहरा का रावण जलाया जाता है उसमें भी काफी पटाखा फोड़े गया है।
कल कल जब दिल्ली में करवा चौथ का व्रत का पालन किया गया है, उस टाइम पे भी करवा चौथ व्रत के टाइम में भी बहुत सारे पटाखा फोड़ा गया है और आज ही ऐसा हालत हो गया है दिल्ली का। उसके साथ साथ जो कि हमारा नेबरिंग स्टेट है दिल्ली के, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा पराली का जो प्रॉब्लम है, पराली का जो समस्या है, वो हम 2016 से बोलते आ रहे हैं। वो पराली का समस्या अभी भी है, अभी भी पराली काफी जल रहा है। अगर आप नासा का जो एक्टिव फायर डेटा होता है, उस एक्टिव फायर डेटा को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आज पूरा पंजाब लाल होकर पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स पूरा पंजाब में पराली का जलन हो रहा है। तो इसको हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ हद तक हमारा जो राजनीतिक है, उनका जो मानना है, उनका जो अवेयरनेस है, वो हमको उनको थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। अरिंदम जी, आपने दिवाली का जिक्र किया। हम देखते हैं दिवाली के कारण जो प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन और भी तमाम ऐसे कारण हैं जिन पे काम करने की जरूरत है और लोगों को अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरह से लगातार मौसम खराब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का। और आइए सीधे रुख करते हैं भारत की बड़ी जीत की तरफ। भारत ने इस मैच को, श्रीलंका के साथ हो रहे इस मैच को, विश्व कप में लगातार 7वीं जीत के